राजा तेरे मोती, ले राजा तेरे मोती, ले राजा तेरे मोती। हमारी टिकट आ गई है ड्रैगन ट्रेन, ये हेलो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पक्की पहाड़न प्रियंका। आज नया दिन, नई शुरुआत और आप सबके साथ दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे जो दशहरा है ये तो पूरे विश्व में मनाया जाता है, पर फिर भी कुल्लू का दशहरा, जो कुल्लू घाटी में जो दशहरा मनाया जाता है वो पूरे देश में इतना ज़्यादा प्रसिद्ध क्यों है और इसे इंटरनेशनल फेस्टिवल के नाम से भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार का दर्जा भी दिया गया है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताती हूँ कि जब पूरे देश में हमारा जो ये दशहरा है ये समाप्त हो जाता है तो उसी दिन से कुल्लू घाटी में जो दशहरा है इसकी शुरुआत होती है और इसे पूरे 7 दिन धूमधाम से मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, पहले कुल्लू दशहरे का इतिहास जानते हैं। दोस्तों, ये कहानी है 16वीं शताब्दी की। कुल्लू के राजाओं में एक प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा जगत सिंह। और राजा जगत सिंह के शासनकाल में एक ऐसी घटना हुई जिसने हमारे कुल्लू का इतिहास और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है जो राजा जगत सिंह थे वो अपनी तीर्थ यात्रा के लिए मणिकर्ण जा रहे थे। मणिकर्ण सबने लोगों ने सुना ही होगा, जहाँ पर गर्म पानी का चश्मा भी है दोस्तों। तो ऐसा कहा जाता है कि जब वो अपनी तीर्थ यात्रा के लिए मणिकर्ण जा रहे थे तो रास्ते में एक टिपरी नाम का गाँव पड़ता है। वहाँ पर एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था दुर्गादत्त। तो वहाँ के लोगों ने ईर्ष्या में आकर राजा से शिकायत की कि जो गरीब ब्राह्मण है उसके पास कुछ सूचे मोती है जो कि सिर्फ एक राजा के पास ही होने चाहिए। तो राजा ने सोचा कि अगर वो गरीब ब्राह्मण है तो अवश्य ही उसने ये कहीं से चुराए होंगे। सोचा कि ये जो सूचे मोती है ये मैं अपने पास लेकर ही रहूंगा। तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जब वे मणिकर्ण से वापिस अपनी तीर्थ यात्रा करके लौट रहे होंगे तो वो उस ब्राह्मण से उन सूचे मोती को ले लेंगे। अगर वो सूचे मोती नहीं देगा, ब्राह्मण अगर मना कर देता है कि वो सूचे मोती नहीं देगा तो उसे उसके परिवार के सहित उसे मार दिया जाएगा। तो ब्राह्मण ने सोचा ये कैसा राजा है, इसे न्याय करना चाहिए, पर यह न्याय की जगह अन्याय कर रहा है और बिना किसी जांच पड़ताल के इसने मान लिया कि मेरे पास सूचे मोती है। तो ब्राह्मण ने सोचा राजा के हाथ से मरने से अच्छा है कि मैं अपने आप ही अपने परिवार को मार दूं और खुद भी मर जाऊं। तो जैसे ही जब राजा अपनी तीर्थ यात्रा पूरी करके मणिकर्ण से वापिस लौट रहे थे तो जैसे ही ब्राह्मण ने देखा कि ढोल नगाड़ों के साथ राजा वापिस आ रहा है तो उसने क्या किया कि अपने आप को और अपने परिवार को अपने घर के अंदर बंद कर दिया और अपने घर में आग लगा दी। जब उसने अपने आप घर में आग लगा दी तो उसने क्या किया कि अपना जो शरीर के जो मांस का टुकड़ा था उसे खिड़की से बाहर फेंकता रहा। जब वो बाहर फेंक रहा था साथ में उसने ये बोला कि ले राजा तेरे मोती, ले राजा तेरे मोती, ले राजा तेरे मोती। और उसने जो राजा था उसको श्राप दिया कि तुझे चावल कीड़े के रूप में दिखाई देगा और पानी तुझे खून की तरह दिखाई देगा। दोस्तों, राजा को बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ और ब्राह्मण के श्राप के कारण राजा को चावल कीड़े के रूप में दिखाई देने लगा और पानी खून की तरह ही दिखाई देने लगा। और उसके कुछ समय पश्चात ही कुष्ठ रोग हो गया, मतलब स्किन की कुछ बीमारी हो गई और राजा दर बदर भटकता रहा, पर इसका कोई निवारण नहीं हो पाया और राजा का जो कुष्ठ रोग था वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। इसके बाद राजा को किसी ने बताया कि एक ब्राह्मण, एक बाबा जो राजस्थान से नगर के पास एक झिड़ी गांव है वहां पर आकर बसे हुए हैं और वो बहुत ही पवित्र बाबा है और उन्हें बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो उसके बाद राजा ने ये किया कि वो उस बाबा के पास चले गए। पर जब वो बाबा के पास चले गए तो बाबा ने कहा आपके कुष्ठ रोग का सिर्फ एक ही निवारण है, आपको अयोध्या में जाके एक त्रेतानाथ मंदिर में ठाकुर रघुनाथ जी की मूर्ति उसे लेकर आना होगा और उसे अपने राजपाट सौंपना होगा और खुद एक सेवक की तरह इस कुल्लू राज्य पे काम करना पड़ेगा। और अगर उसके चरणों की आप चलामत पिएंगे तो उसके बाद ही आपके जो कुष्ठ रोग है उसका निवारण हो सकता है। तो इसके बाद बाबा ने क्या किया कि जो अपना शिष्य था उसे अयोध्या भेज दिया। वो शिष्य कुछ समय तक उस मंदिर में एक सेवक की तरह काम करता रहा पंडित के साथ मिलकर। पर जैसे ही उस जो शिष्य है उसे मौका मिला तो शिष्य ने क्या किया कि वो मूर्ति उठाकर चुराकर भाग गया। पर पंडित ने पंडित समझ गया कि जो ये हमारा बाबा का जो शिष्य है उसी ने ही ये मूर्ति अपने साथ लेकर गया होगा और उसने उसका पीछा किया। फिर जैसे ही वो वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि जो मूर्ति है वो उस सेवक के पास ही है जो एक कुछ समय तक मंदिर में एक सेवक की तरह काम कर रहा था। तो फिर पंडित ने वो मूर्ति उससे वापिस ले ली और जैसे ही वो मूर्ति उठाकर अयोध्या की तरफ जाने लगा तो उसे पूरा अंधकार दिखाई देने लगा। और जैसे ही वो अगर कुल्लू घाटी की तरफ जाता तो पूरी तरफ से प्रकाश होता और जैसे ही अगर वो अयोध्या की तरफ जाता तो जो मूर्ति थी वो बहुत भारी होती थी उठाने के लिए। और अगर वो कुल्लू घाटी की तरफ
जाता तो मूर्ति हल्की हो जाती थी। तो पंडित समझ गया कि ये भगवान की एक रचाई हुई ही एक रचना है, कि भगवान ऐसा ही चाहते हैं कि ये चीज ऐसी ही हो। तो उसने क्या किया कि जो मूर्ति है, पंडित ने वो मूर्ति फिर से उस सेवक को दे दी जो बाबा का शिष्य था। और पर जाते जाते पंडित ने ये कहा कि भगवान आप भी हमारे बिना नहीं रह पाओगे। तो इसके बाद कुछ नहीं दोस्तों, इसके बाद ये हुआ कि वो जो सेवक था, जो बाबा का शिष्य था, वो इस मूर्ति को लेकर वापिस आ गया कुल्लू घाटी की तरफ। इसके बाद राजा ने क्या किया कि जो ठाकुर रघुनाथ जी की जो मूर्ति थी, जो त्रेतानाथ मंदिर से चुराई गई थी, उसे अपने शासन पे रखा और उसके बाद उन्हें राजपाट पूरा सौंप दिया, रघुनाथ जी को सौंप दिया और खुद एक सेवक की तरह कुल्लू घाटी की सेवा करते रहे। और दोस्तों उसके बाद एक यज्ञ रखा गया और जिसमें सभी कुल्लू घाटी के देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। और उस यज्ञ की समाप्ति के बाद राजा ने जो रघुनाथ मूर्ति थी उसके चरणों की चलामत ग्रहण की और उसके बाद जो राजा का कुष्ठ रोग था वो समाप्त हो गया। तो ये तो थी एक छोटी सी कहानी। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि 1960 में जो हमारा रघुनाथ जी का मंदिर जो सुल्तानपुर में है, तो वहाँ सुल्तानपुर में जाके एक मंदिर की स्थापना की गई, मंदिर का निर्माण हुआ और 1961 में पहला कुल्लू का दशहरा मनाया गया। और जो कुल्लू का दशहरा था उसमें घाटी घाटी के सभी देवी देवता रघुनाथ जी से मिलने आए। तो दोस्तों हाँ, ये जो कुल्लू का दशहरा है ये लोगों का दशहरा नहीं है, हम इंसानों का दशहरा नहीं है दोस्तों। ये जो दशहरा है ये देवी देवताओं का दशहरा है। इसमें सभी देवी देवता जो रघुनाथ जी हैं उनसे मिलने आते हैं। तो बस ये तो थी एक छोटी सी कहानी। और हाँ, जब 1961 में ये पहली बार जो ये दशहरा मनाया गया, इस तरह से ये जो कुल्लू का दशहरा ये अस्तित्व में आ गया दोस्तों। इसी के बाद ये परंपरा के अनुसार ये चलता रह रहा है। दोस्तों अभी हम फाइनली कुल्लू के दशहरे में तो हम पहुंच चुके हैं, बट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। मतलब पार्किंग के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। पापा तो गए हैं अभी गाड़ी पार्क करने के लिए, एक जगह ढूंढते हैं। तब तक हम अपने जो देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और मम्मी भी है मेरे साथ। मम्मी हेलो कर दो। हेलो। तो चलिए दोस्तों, पहले अभी हम अपने जो ग्राम देवता है भगवान विष्णु जी, उनके दर्शन करेंगे। वैसे आपको बता दूं मैं एक बात कि जो कुल्लू का दशहरा है उसमें कम से कम 100 से ज़्यादा अधिक देवी देवता आते हैं। तो पहले हम शुरुआत करेंगे अपने ग्राम देवता से दर्शन करने। तो दोस्तों सबसे पहले हम दर्शन करेंगे, शुरुआत करते हैं अपने ग्राम देवता भगवान विष्णु जी से। बरानी महादेव, नीलकंठ महादेव और हमारे पड़ोसी गांव खकनाल से कार्तिक स्वामी और पार्वती माता के दर्शन करते हैं। दोस्तों अभी मुझे यहाँ पर अपने एक सब्सक्राइबर मिले हैं, तो मैं आपको उनसे भी मिलाती हूँ। से हेलो। आप देखते हो मेरे ब्लॉग? हाँ देखती हूँ, बहुत अच्छी लगती है आपको ब्लॉग। थैंक यू सो मच। आप कुछ बोलना चाहोगे मेरी यूट्यूब फैमिली को? हाँ बोलना चाहूँगी, मतलब इनके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये है राज परिवार की कुल देवियों का अस्थाई शिविर। मतलब जो यहाँ का राज परिवार है उनकी जो कुल देवियाँ हैं, जैसे माँ हडिम्बा होगी, माँ शर्वरी, माँ दोचा मोचा माता और माँ त्रिपुरा सुंदरी, जब भी कुल्लू के दशहरे में आते हैं, इस विजयदशमी के उत्सव में आते हैं, तो वो यहाँ पर निवास करते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी अंदर चलते हैं और उनसे मिलते हैं। चलो मम्मी, चलो दर्शन करते हैं। मम्मी सबसे पहले हम माँ हडिम्बा के दर्शन करेंगे। चलो आराम से संभल के, बहुत ज़्यादा भीड़ है कुल्लू के दशहरे में। तो चलिए चलते हैं, माताओं के दर्शन करते हैं। खुश है मम्मी आप दशहरे में आके? खुश हूँ मैं, सभी देव देवता के देखने के दर्शन करने के लिए मैं बहुत तरस रही थी, इसलिए मैंने सभी देवी देवता के दर्शन पा लिया, आशीर्वाद मांग लिया मैंने। चलो मम्मी खुश तो सब खुश। दोस्तों वैसे तो इस दशहरे में 100 से भी अधिक देवी देवता आए हुए हैं, पर इतने सभी देवी देवताओं के दर्शन तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि दशहरे में बहुत ही ज़्यादा भीड़ भी है। तो इसलिए अब चलिए जितने दर्शन हो सकते हैं हमने उतने दर्शन किया और साथ साथ में घूमेंगे भी दशहरे में और साथ साथ में देखते हैं कि कितने दर्शन हो पाते हैं। बाकी अभी शाम को मोहल्ला है, सभी देवी देवता यहाँ पर इकट्ठे होंगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। तो चलो अभी आगे घूमते हैं, देखते हैं क्या क्या है क्या नहीं है, किस तरह की दुकानें लगी हुई है। तो चलो मामा चलो। भैया टिकट
टिकट दे दो। मम्मी हम क्या कर रहे हैं अभी? ब्रेक डांस। ठीक है, अब इसमें जाना चाहते हैं। मम्मी बोल रहे हैं कि हम इसमें जाएंगे अभी ब्रेक डांस। टिकट हमने ले ली है, बस अब चलो चलते हैं। तो अभी हमारी टर्न का हम वेट कर रहे हैं। ब्रेक डांस जा रहे हैं सब, चलो ब्रेक डांस करते हैं। आज भी हम थोड़ा सा एंजॉय करने जा रहे हैं। मम्मा बस आ गई हमारी टर्न। चलो चलो ब्रेक डांस। हाँ इसमें बैठो। लो बाय मम्मी। हेल्प कर दो मम्मी की। बैठो बैठो मम्मी, आराम से आराम से। आ जाओ आ जाओ, आओ। शाबाश मम्मी। ये फाइनली अब हम इस ब्रेक डांस में बैठ चुके हैं। बस थोड़ी देर में ये ब्रेक डांस स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब हम ब्रेक डांस में बैठ चुके हैं फाइनली। बस अभी थोड़ी देर में ये स्टार्ट होने वाला है। अभी कैमरा बंद कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा रिस्की है। पता चला मेरा फोन ही टूट गया। मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों 100 रुपए का मजा है। ये सारा 100 रुपए का कमाल है। 100 रुपए में हमने ब्रेक डांस में ब्रेक करा दिया हमें, है ना मम्मी? यस, मजा आ गया, मजा। बचपन याद आ गया फिर से। करवा चौथ के लिए भी तैयारियां हैं यहाँ पे। जो व्रत रखते हैं ले लो सामान। तो दोस्तों अभी मम्मी और पापा इस ट्रेन की टिकट ले रहे हैं। और बस अभी मम्मी पापा मैं हम तीनों बच्चे बनने वाले हैं और हम तीनों भी जाएंगे इस ड्रैगन ट्रेन में। पापा आप भी जा रहे हैं ड्रैगन ट्रेन में? ये हमारी टिकट आ गई है ड्रैगन ट्रेन। ये चलिए अब हम जा रहे हैं मौत के कुएं में, सॉरी मौत का कुआं देखने। चलो बाबा, ये खतरों के खिलाड़ी। कैसा लगा पापा मम्मी आपको मौत का कुआं? बहुत अच्छा, रिस्की है, रिस्की भी है पर बहुत मजा किया। खतरों के खिलाड़ी, ये बहुत ही अच्छा हुआ। चलो कितने सुंदर सुंदर है। देखिए दोस्तों, ये हमारे ओल्ड घर भी ऐसे होते थे, पत्थर से
और लकड़ी के, और ये देखिए टेम्पल भी है साथ साथ में। तो ये पुरानी नक्काशी हुआ करती थी, मतलब अभी भी इसी तरह से ही टेम्पल होते हैं कुल्लू मनाली में। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ये देखिए दोस्तों, एक छोटी छोटी कलाकृति जो हमारे ढोल नगारे बजते हैं, मतलब बजाते हैं जब हमारे देवी देवताओं का स्वागत किया जाता है, और ये उनका चिन्ह। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर कलाकृति की गई है। अभी बनेगा यहाँ पे गर्मा गर्म डोसा, और मम्मी खाएंगे डोसा और मैं खाऊंगी पाव भाजी, और पापा खाएंगे टिक्की। हेलो कर अंकल। अंकल बना रहे बड़े प्यार से टिक्की। हेलो। गर्मा गर्म समोसा तैयार हो रहा है हमारा। समोसा नहीं, सॉरी, डोसा। तो दोस्तों, ये है भगवान रघुनाथ जी का अस्थाई शिविर। वैसे परमानेंट जो शिविर है इनका सुल्तानपुर में है, और कुल्लू के दशहरे में जब रघुनाथ जी यहाँ ढालपुर मैदान में आते हैं तो यहाँ पर ये इनका अस्थाई शिविर है। तो अभी जो सभी देवी देवता है, जो घाटी के देवी देवता आए हुए हैं, वो सारे रघुनाथ जी से मिलने आ रहे हैं और उनके दर्शन कर रहे हैं।
दोस्तों इस तरह से जो देवी देवताओं का जो कार्यक्रम है कुल्लू दशहरे का वो समाप्त हुआ, मतलब अभी भी कंटिन्यूसली वही हो रहा था। तो हमने सोचा कि अभी थोड़ा यहाँ पर शॉप में घूम लेते हैं। तो अभी पहुँचे हैं हम यूटेंसिल्स की मार्केट में, बर्तन की मार्केट में। यहाँ पीछे देखिए मम्मी थोड़ा सा सामान ले रहे हैं। यहाँ पे मम्मी क्या ले रहे हैं आप? क्या ले रहे हैं बाबा जी? पूजा के लिए सामान, ठीक है। दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कुल्लू दशहरे में आकर, और इस बात की खुशी हो रही है कि जैसे पुराने समय में इस कुल्लू दशहरे को सेलिब्रेट किया जाता था, ठीक उसी तरह से प्राचीन मान्यताओं के अनुसार आज भी दशहरे को सेलिब्रेट किया जाता है। और तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं बैंड करते हैं। इफ यू लाइक माई ब्लॉग प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच इज पक्की पहाड़न प्रियंका राज। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।